भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहा हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति और धन का वर्षा होगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सीधे साधे इंसान के साथ चतुर इंसान उसका प्रयोग करता है। ऐसे इंसान को चतुर इंसान से सावधान रहना चाहिए। तब माता पार्वती पूछती है, हे प्राणनाथ, ऐसे इंसान के माथे पे यह नहीं लिखा होता है, हम उसे कैसे पहचान पाएंगे? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को अंत तक सुने, आपको ज्ञात हो जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहो फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न। एक समय की बात है, सोनू बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह किसी के शब्दों को आसानी से विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। उसके सीधे स्वभाव का लाभ उठाकर लोगों ने इसे हालात में डाल दिया। उसके चालाक दोस्त, रिश्तेदार और अन्य व्यापारी ने उसके खिलाफ साजिश रची। अपने शब्दों से उसे प्रेरित करके उसे ऐसे व्यापार कराया जिसमें उसे केवल हानि हो। सोनू इस चालाकियों को समझ न सका। वह धीरे धीरे गरीब हो गया। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे यह पता चला कि लोगों के द्वारा धोखा दिया गया है और उन लोगों की सच्चाई भी सामने आई जिन्हें वह अपना ही समझता। अब सोनू पूरे दिन धोखों और अपनी हालत पर विचार करता था। वह अपने आप को दोषी समझते हुए खुद को कोसता रहता था, जिस कारण उसका दिन बड़े तनाव और दुख में बीत रहे थे। उसकी पत्नी के साथ बार बार झगड़े होते थे। उसके घर पर हर दिन कर्जदार कर्ज मांगने के लिए आता था। सोनू कर्जदारों से छिपता रहता था। एक दिन अपनी हालत से निराश होकर उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चला गया। लेकिन रास्ते में उसे एक सन्यासी महात्मा का आश्रम दिखा। आश्रम में बहुत शांति था। सोनू ने देखा कि कुछ लोग महात्मा के सामने बैठे थे और वे अपनी समस्याओं के हल के लिए उसे पूछ रहे थे। सोनू ने यह सब देखकर उससे कुछ पूछने की उत्सुकता हुई। फिर उसने आश्रम से बाहर निकलने वाले एक व्यक्ति को रोका और महात्मा जी के बारे में पूछा। सोनू को वह व्यक्ति ने कहा, वह सन्यासी महात्मा सभी पास के गांव शहरों में अपनी समस्याओं के हल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों की बड़ी समस्याओं का सरलता पूर्वक समाधान बताते हैं। वह लोगों के मन को समझने और उनके झूठ पकड़ने माहिर है, क्योंकि उनके मानव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है। इसीलिए उनकी बुद्धिमान महात्मा कहा जाता है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान के लिए पूछ सकते हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद सोनू महात्मा के पास शांति पूर्वक बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम को पूरी भीड़ चली गई। अंततः सोनू की बारी आई। उसने महात्मा को नमस्कार किया और दुखी मन से उसने अपनी सारी घटनाओं की कहानी सुनाई। महात्मा ने सोनू की बात बहुत सावधानी से सुना और फिर शांत स्वर में जवाब दिया, एक व्यक्ति को इतना भोला नहीं होना चाहिए कि सभी के शब्दों पर विश्वास करे और दूसरे के शब्दों पर विश्वास करने लगे। व्यक्ति के पास थोड़ी समझदारी और चालाकी होना बहुत जरूरी है, न कि इसके लिए कि वह दूसरों का लाभ उठा सके और उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए कि वह दूसरे चालाक लोगों की चालाकी से बच सके और अपनी हानि होने से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे चालाकी से लोगों से अपना काम करवा सकते हो। आज मैं कुछ तरीके सिखाऊंगा जिन्हें तुम्हें लोगों और परिस्थितियों के हिसाब से नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आज तुम्हें यह भी पता चलेगा कि कैसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों की पहचानोगे और खुद को उनसे बचाओगे। इसी तरह तुम एक सरल व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ
उसे किसी बुरे काम में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अपने और दूसरों की सुरक्षा के लिए करना। अब आगे मेरे इस शब्दों को ध्यान से सुनो। पहला बात, जब एक चतुर व्यक्ति अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है तो वह अपने इरादों को पूरी तरह से छिपाए रखता है। वह झूठ बोलता है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाए रखता है। केवल वही बताता है जो हमें जानने के लिए चाहता है। दूसरा बात, दूसरों को गुमराह करना चाहने वाला एक चतुर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की कोशिश करता है। वह अन्य को अपने लाभ के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार उपयोग कर सकता है। दूसरा बात, दूसरों को गुमराह करने वाले एक चतुर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की कोशिश करे। वह अन्य को मैनिपुलेट करके अपने लाभ के लिए परिस्थितियों का दुरुपयोग करने की अनुमति लेने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तीसरा बात, दूसरों को गुमराह करने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को कैसे खेलें। वे विभिन्न परिस्थितियों में अपने लाभ के आधार पर भिन्न भिन्न भाव प्रकट कर सकते हैं। वे क्रोध, सभ्यता, मित्रता या दुख दिखा सकते हैं केवल मैनिपुलेट के उद्देश्य से। वैसे व्यक्ति जिसके साथ उनका काम होगा वह उन व्यक्ति के साथ उसी तरह व्यवहार करेगा। चौथा बात, एक धोखेबाज व्यक्ति केवल खुद के लिए सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। वह चाहेगा कि सभी लोग उन्हें सबसे दुर्भाग्यशाली माने और अपनी समस्याओं की महत्वता को अनदेखा करते हुए वे हमेशा ऐसा महसूस कराएं कि उनकी मुसीबत आपसे अधिक है, जिससे आप उनके प्रति दया और सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा बात, चतुर व्यक्ति जो आपको इच्छा अनुसार नियंत्रित करना चाहता है, आपकी धारणा को मैनिपुलेट करता है ताकि आप उन्हें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने। वे आपके विश्वास दिलाता है कि आप उनके बिना कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हालांकि यह वास्तविकता नहीं होता है। वे आपको यह आश्वासन देते हैं कि उनके बिना जीवन चल नहीं सकता है। अपेक्षाशीलता को व्यवस्थित करके वे अपना नियंत्रण बढ़ाते हैं और वे अपना काम करवाते हैं। छठा बात, एक चतुर व्यक्ति हमेशा कोई कार्य करने के लिए सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उन्हें प्रशंसा मिलनी चाहिए, चाहे वह काम किसी और ने कर दिया हो, क्योंकि वे इतने लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें संलग्न करने की कोशिश करते हैं। चतुर व्यक्ति आमतौर पर सबसे कठिन कार्यों का काम दूसरों को सौंपते हैं, जबकि आसान काम खुद करते हैं। हालांकि वे सभी कामों के लिए दावा करने की कोशिश करते हैं कि हम कर सकते हैं। सातवीं बात, एक धोखेबाज अपने आप को सबसे अच्छा दोस्त बनाने का दिखावा करेगा। वे आपको सभी रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा जिन्हें वह अवसर देखकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेगा। इसीलिए किसी के साथ अपने रहस्यों को न बताएं जब तक आप उस व्यक्ति को अच्छे से जान नहीं जाते, क्योंकि धोखेबाज दोस्त होना सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यह जानने की कोशिश करें कि कौन सा दोस्त सच्चा है, कौन नहीं है। आठवीं बात, एक धोखेबाज व्यक्ति अधूरी जानकारी प्रदान करने के लिए तरीका अपनाता है। वे केवल वही जानकारी देते हैं जो आपको जानने देना चाहता है। वह महत्वपूर्ण बातें छिपा कर रखते हैं। इसका कारण यह है कि वे छिपाई हुई जानकारी का उपयोग उचित समय पर अपने लाभ के लिए कर सकता है। इस तरीके से वह अपने काम का श्रेय ले लेता है। नौवीं बात, एक चतुर व्यक्ति अपनी वचन को मान्यता नहीं देता और अपने बातों को तोड़ सकता है जब उसे लगा कि उस व्यवहार के पीछे का कारण विभिन्न हो सकता है। वह आपको कुछ करने से रोक सकते हैं। हो सकता है वो लाभ के लिए जानबूझकर अपने वचन को तोड़ सकते हैं। 10वीं बात, धोखेबाज व्यक्ति मासूम बनने का नाटक करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें के पास किसी विशेष घटना या उपस्थिति के ज्ञान होता है। वे चाहते हैं कि आपके मुंह से सीखने को मिले, क्योंकि इससे उन्हें जानकारी इकट्ठा करने और भविष्य में आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। इस तरीके से वे बात मायने बदल सकते हैं और आवश्यक पड़े तो दूसरों पर आरोप लगा सकते हैं। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय इस तरह के व्यवहारों से सतर्क और सत्यनिष्ठ रहना जरूरी है, पर वह तुमसे बात करेंगे और मासूम बने रहेंगे ताकि वो अपने जिम्मेवारी
जिम्मेवारी से बच सके। अधिक काम का बोझ उनसे नहीं होता, वे इसे जानबूझकर करते हैं ताकि उन्हें ध्यान न दे और वो महत्वपूर्ण कार्यों से बच सके। 11वीं बातें, उंगली उठाना या दूसरों को दोषी ठहराना। चतुर व्यक्ति हमेशा कोशिश करेगा, वह दूसरों को ऊपर उंगली उठाएगा और अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त रहेगा। वह यह इस काम को उचित नहीं समझेगा और दिखा करके दूसरों पर उंगली उठाते हैं। वास्तविकता में उन्हें यह पता होता है। ऐसे हालात में वे दूसरे पर दोष मढ़ने का आरोप लगाते हैं। 12वीं बात, झूठी प्रशंसा करके। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा गलत तरीके से काम करते हैं। वे सिर्फ कहते हैं जो दूसरों व्यक्ति सुनना चाहता है ताकि वह उन्हें मैनिपुलेट कर सके जब तक कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त न करे। इसके बाद वे इसी व्यक्ति की खामियों और कमियों को दूसरे के साथ करते हैं। 13वीं और अंतिम बातें, आपके फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। शुरुआत में एक चालाक और चतुर व्यक्ति आपके सबसे अच्छे दोस्त और आपके हितों के समर्थन बनने की कोशिश करेगा। एक बार जब वह जान जाएगा कि आप अंधविश्वास करते हैं तो आपके फैसलों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। वे आपको यह मनवाएगा कि आपके लिए हित में है, जब तक वास्तविक उस व्यक्ति को जानो जो जिसे तुम बात कर रहे हो वही है जो कि तुम उसके कही गई बातों को फिर से सुनो। उसकी कहानी के ढंग से तुम जान जाओगे कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। जब तुम फिर से सुनते हो तो उस पर ध्यान दो, क्या उसने दोनों बार एक ही कहानी सुनाई है या नहीं। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो दूसरों को झूठ बोलता है तब भी उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि जो दूसरों को झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से तुमसे भी झूठ बोलेगा। इसके अलावा तुम्हें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है। वह झूठ बोल रहा है। हो सकता है शायद उसके पास कभी बहुत पैसा था लेकिन अब वो दिवालिया हो गया है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है। व्यक्ति जो खुद पैसे को संभालने में कमजोर होता है उससे सलाह लेना बुद्धिमत्ता नहीं होता है। तुम्हें उन लोगों के साथ भी सतर्क रहना चाहिए जो व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान रखने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं रखता। तो ऐसे लोग अपना व्यवसाय या काम संभालने में असमर्थ नहीं हो सकते। एक समझदार व्यक्ति अपनी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की बातों में नहीं। एक और बात, जो व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों को दोहराता है और हर चीज पर शपथ लेता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम सोचते हो किसी की अच्छी तरह से संबोधित करने से हमेशा तुम्हारी इच्छा पूरा होता है तो तुम गलत हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह बात लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता है। इसीलिए तुम किसी काम को करवाना चाहते हो तो उसे बार बार आश्वस्त करो कि तुम उस चीज दिला सकते हो जो उसे खुद को नहीं मिल सकता। इसे और प्रभावित बनाने के लिए तुम्हें 2 नियमों का ध्यान देना चाहिए। पहला, वह व्यक्ति जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो उससे वह प्राप्त करना चाहिए जो उसे प्राप्त करना है। दूसरा, उस व्यक्ति का ध्यान रखो जब तक तुम्हारे नियंत्रण में नहीं आता। जब तुम उस चीज को नहीं देते जिसे वह चाहता है उसके वापस ले लो, आपने उसे दे दिया है। यह चीज उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का अनुभव कराएगा जिससे उसे आपके फिर से आपका बात सुनने को तैयार होना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो सब कुछ जानता है तो यकीनन आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसकी बुद्धि कमजोर है। वास्तविकता यह है कि बुद्धि जो मानता है कुछ नहीं पता। यदि आप आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है सब और विनम्र रहना है। यह दिखाता है कि आप बाहरी लोगों के साथ झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी भाषा को विनम्र बनाएं। जब लोग यह पता लगा लेते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं तो आप सफलता और असफलता का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपको अपमानित
अपमानित किया जाएगा। आपकी सफलता पर लोग नफरत करने लगेंगे। जब आप लोगों के सामने दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को मनाने का तरीका अधूरा रह जाता है। लोग आपको इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वो आपको कोई अवसर नहीं देंगे आगे बढ़ने के लिए। लोग हमें अज्ञान, निर्दोष, निम्रता के कारण पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि हम उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। यदि जो व्यक्ति भावनाओं को छिपाने में निपुण होता है वह अपने आसानी से अपने लोगों को नियंत्रित कर सकता है। जब लोग जान जाते हैं कि आप विनम्र हैं और कोई झगड़ालू स्वभाव का नहीं है तो वे आपको मदद करने के लिए आगे आना चाहते हैं और शायद वे तब आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जो आप उन पर नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि यकीन रखते हैं कि आप उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। व्यक्ति जो सोचता है कि अपने अंदर सुधारने की संभावना है, सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। नम्र एक ऐसे व्यक्ति से आती है जो सोचता है कि उन्हें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, लेकिन व्यक्ति जो सोचता है कि वह उन्हें बहुत कुछ होता नहीं, किसी को आसानी से भ्रमित कर सकता है। एक घरेलू व्यक्ति के रूप में आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। जब तक वह चीज प्राप्त नहीं कर लेते हैं अपनी मेहनत के पैसे को खर्च न करें। इसका मतलब है कि शायद हो सकता है कि यदि कोई पहले ही आप पैसे ले चुका है और वह अपना वादा न निभाए, उस व्यक्ति को पैसा देने से पहले उस वस्तु को प्राप्त करें जो आप चाहते हैं। लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जाने कि आप किसके मन को बदल सकते हैं और किसको नहीं। सत्य यही है कि आप किसी को मन को मैनिपुलेट नहीं कर पाते जब तक कि वह आपको पसंद नहीं करता। इसलिए उन लोगों को बढ़ाने की कोशिश करें जो आपको पसंद और सम्मान करते हैं। लेकिन सही बातों के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है तो आपका सब समय और प्रयास धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब आप ऐसे व्यक्ति की बदलने की कोशिश करते हैं तो वह आपसे विवाद करेगा, चाहे आप कुछ भी कहें। ऐसे व्यक्ति को मन को कभी नहीं बदल सकते हैं। आपको उसको बदलने की कोशिश करने से पहले रोकना चाहिए। याद रखें, केवल उन लोगों को बदल सकते जो आपको पसंद करते हो और आपका सम्मान करते हो। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करें और उनके दोस्त बने। यह कहकर महात्मा उस समय के लिए शांत हो गए। फिर कहते हैं, अब आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा। चतुर और धोखेबाज दूसरे लोगों को ठगने और दुरुपयोग करने के लिए उपयोग करते हैं। हमारे जीवन में जहां हम रहते हैं वहां कुछ चालाक लोग मिलेंगे जो भोले लोगों का उपयोग अपने जीवन के लिए करते हैं। आप इन लोगों को कैसे पहचान सकेंगे? जो लोग अधिक बातें करते हैं तुम्हें इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरे करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। तुम्हें इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि वे झूठ के द्वारा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जो हमें बार बार एक ही चीज के बारे में बातें करते हैं वे झूठे होते हैं। फिर सन्यासी कहते हैं, ये तरीका जिन्हें आप लोग उपयोग करके चतुर व्यक्तियों के धोखा नहीं खाने का प्रयास को विफल कर सकते हैं। सोनू को जो जवाब चाहिए था वह सभी प्राप्त कर लिया। महात्मा को मूल्यवान जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। इतना उपदेश देकर भगवान शिव कहानी को खत्म करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा चाहिए। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।